नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक की खबरों में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक सितंबर 2025 के बारे में। साथियों, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसे एसएमसी कहते हैं, उसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। सितंबर 2025 में पहला बुधवार आपका 3 सितंबर 2025 को है, अर्थात कल। तो हम ये वीडियो के अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से बैठक का आयोजन करना है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले लिखा जाएगा रजिस्टर में विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवाही माह सितंबर 2025, सत्र 2025-26 यहाँ विद्यालय का नाम, उसके बाद व्यू डैशबोर्ड। बैठक का विषय होगा आपका एसएमसी मासिक बैठक, बैठक का एजेंडा, एसएमसी बैठक एजेंडा। बैठक की दिनांक होगी आपकी 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। बैठक की सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों द्वारा, बच्चों द्वारा और स्वयं के द्वारा भी हम लोगों को सूचित कर सकते हैं, जो अभिभावक हैं उनको, और साथ ही एसएमसी के सदस्यों को। एजेंडा का दिनांक होगा 2 सितंबर 2025। एक दिन पहले एजेंडा लिखा जाता है। एसएमसी बैठक के एजेंडा में चर्चा के बिंदु: नंबर 1, बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति के संबंध में चर्चा। डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री क्रय पर चर्चा। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। छात्रों की कॉपी पर चर्चा। इंस्पायर अवार्ड के बारे में जानकारी। आधार विहीन छात्रों के शीघ्र आधार बनवाने पर चर्चा। निपुण भारत मिशन पर चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा और आपका दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। तो ये हमारे एजेंडा के बिंदु हैं, इन पर हम बैठक के दौरान चर्चा करेंगे। विस्तार में बात करते हैं बैठक में। सेवा में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान और समस्त अभिभावकगण। विद्यालय का नाम, विकासखंड और जनपद का नाम। विषय एसएमसी मासिक बैठक के संबंध में। महोदय महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को समय 9 बजे से 10 बजे तक विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति का आयोजन किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप सभी लोग ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक में सभी लोगों को आमंत्रित करना है। इसके बाद है हमारा कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय इस तरह से बैठक में सभी लोगों को बैठने की सुविधा सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्य एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा के दौरान अपनी विचार रखने का समान अवसर दिया गया। इसके बाद है आपका बैठक का कार्यक्रम, बैठक की पूरी विशेषता। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के एक आदेश के क्रम में आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक में एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के विषय में, आज की जो बैठक है उसके बारे में क्या क्या है, जो चीजें हम हैं। आज की बैठक में एक एसएमसी के 1/3 से ज़्यादा सदस्य, 5 सदस्य, एक एसएमसी में 14 सदस्य होते हैं, तो 5 से ज़्यादा सदस्य आपके उपस्थित रहे। आज की बैठक में जो हमारे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, एसएमसी के सदस्य सचिव होते हैं, उन्होंने एजेंडा बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखा और उनको अभिभावकों के साथ साझा किया गया। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया और बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए।
एसएमसी बैठक को माह के प्रथम बुधवार को समय संपन्न कराया गया। अब आते हैं आपके बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु। नंबर 1, बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति के संबंध में चर्चा। वर्तमान सत्र 2025-26 में 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके समस्त बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। छात्र नामांकन हेतु जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसकी सूचना एक दिन पूर्व सभी को देना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित रैली में मिल सके। बच्चों के ठहराव और उपस्थिति पर भी चर्चा की गई। नंबर 2 है आपका डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री क्रय करने पर चर्चा। हर साल डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये आते हैं, तो उससे क्या क्या सामान खरीदना है उसके बारे में चर्चा की गई। पूर्व सत्र की भांति इस सत्र में भी डीबीटी के 1200 रुपये आने लगे हैं, जिसके लिए सभी अभिभावकों का खाता बंद नहीं होना चाहिए और आधार से सेट होना चाहिए, जिससे डीबीटी धनराशि आसानी से पहुंच सके। प्रत्येक छात्र का आधार बना होना चाहिए। यदि कोई छात्र आधार से वंचित है तो शीघ्र आधार बनवाने हेतु प्रयास किया जाएगा। धनराशि से यूनिफॉर्म व निर्धारित सामग्री की खरीद अवश्य की जानी है। नंबर 3, अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी को जागरूक किया गया और बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक के क्या उद्देश्य हैं, अपने पाल्य की प्रगति पर चर्चा करने के क्या फायदे हैं, अभिभावक शिक्षक बैठक में आना क्यों आवश्यक है। इसके बाद आपका है 4 नंबर पर छात्रों की कॉपी पर चर्चा। सभी को बताया गया कि अपने पाल्य को कॉपी, पेन या पेंसिल इत्यादि आवश्यक सामग्री के साथ विद्यालय में समय पर भेजें, जिससे छात्रों का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सके। छात्र की कॉपी, पेन, पेंसिल के लिए डीबीटी से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए। 1200 रुपये में से 100 रुपये आपका पेन, कॉपी के लिए आता है। इंस्पायर अवार्ड के बारे में जागरूकता। सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया कि इंस्पायर अवार्ड क्या होते हैं, इंस्पायर अवार्ड में छात्रों की प्रतिभागिता क्यों जरूरी है, इससे उनके भविष्य के क्या क्या लाभ होते हैं। इंस्पायर अवार्ड का नॉमिनेशन अभी चल रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के इंस्पायर अवार्ड का रजिस्ट्रेशन कराने हैं। उसके बाद है आपका आधार विहीन छात्रों के शीघ्र आधार बनवाने पर चर्चा। चूँकि सभी छात्रों के आधार कंपलसरी है, तो जो भी छात्र हमारे अभी तक आधार के बिना रह गए हैं, उन सभी अभिभावकों को बताया गया कि आपके पाल्यों के अभी तक आधार नहीं बने हैं, आपको शीघ्र अतिशीघ्र आधार बनवाने हैं। इस संबंध में अगर आपको कोई भी सहयोग चाहिए तो आप शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपका निपुण भारत मिशन पर चर्चा। अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वह बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएं एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया और पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। हर वर्ष आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए शारदा कार्यक्रम का चलाया जाता है, जिसमें विद्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ष के ऐसे बच्चे जिनका कहीं नामांकन नहीं है, उनका नामांकन विद्यालय में कराना होता है। इसके साथ ही उनका ठहराव और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या, जिसकी दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉपआउट बच्चों के माता पिताओं को PTM में इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। इसके बाद दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। दिव्यांग बच्चों के नामांकन, चिन्हांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप
शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने एवं संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। उपरोक्त बिंदुओं के साथ कुछ और आवश्यक बिंदुओं पर अभिभावकों के साथ चर्चा पर चर्चा की गई। सूक्ष्म जलपान के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आप सभी अभिभावकों को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद। तो साथियों, ये थी हमारी सितंबर 2025 की एसएमसी बैठक के एजेंडा और कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।